जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फिनवेस्टिंग जर्नी। फिनवेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है और आज का दिन है 4th ऑफ मई एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू कवर अप अबाउट प्राइस एनालिसिस ऑफ अबाउट इंडिया लिमिटेड। सो एज यू कैन सी कि अभी मैंने मेंशन किया हुआ है इट इज़ नाउ नियर टू ब्रेक वीकली डाउन ट्रेंड। सो हमने आगे के लेवल्स पे भी एनालिसिस किया हुआ था ये स्टॉक का एंड यस वीकली बेसिस पे थोड़ा बहुत बी के हिसाब से स्ट्रेंथ बढ़ रही है ये स्टॉक में। सो आई जस्ट थॉट कि भाई हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स है या फिर रेगुलर व्यूवर्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए एंड दैट विल बी गोइंग टू हेल्प देम आउट प्रिपेयरिंग देयर स्ट्रेटजी। एंड यस, इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल और आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं देन आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब्ड। we'll keep on analyzing the same stock every time which looks like कि भी चलो थोड़ा बहुत मूवमेंट उसके हिसाब से वहाँ पे स्टॉक में आने वाला है डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से। देन वी आर गोइंग टू कवर अप द वीडियो फॉर सेपरेट वीडियो फॉर दैट स्टॉक एंड दैट इज़ वाई हम कंटिन्यूसली कोई भी स्टॉक को एनालाइज करते रहते हैं सो दैट यू विल गिव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया, बेसिक आइडिया आपको आगे के लेवल्स पे मूवमेंट के रिगार्डिंग आपको मिलता रहे। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द प्राइस लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ऑलराइट, सो इन दिस स्टॉक हमारा डिस्कशन है लॉन्ग टर्म के लिए बिकॉज ये स्टॉक ने 18,000 के ऊपर के लेवल पे मूवमेंट देने के बाद करेक्शन जो भी हुआ था उसमें लंबे टाइम से यहाँ पे करेक्शन ही चल रहा है एंड यस इट इज़ बेटर टू एनालाइज ऑन लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम क्योंकि वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे लॉन्ग टर्म हो जाता है। वीकली बेसिस पे हम कंसिडर करें तो एक मंथ भी कंसिडर कर सकते हैं, 4 वीक, 8 वीक, 9 वीक अकॉर्डिंगली। और डेली बेसिस चार्ट में हम जब भी एनालाइज करते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे रहता है, 1 वीक के लिए भी रहता है, 2 वीक के लिए भी एनालिसिस रहता है एंड दैट इज़ व्हाट आई कीप ऑन मेंशनिंग ऑन आवर वीडियोस के भाई हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो पहले तो आप प्रेफर करें भी कॉन्टेंट कौन से टाइम फ्रेम में है एंड ऑल्सो अबाउट द ट्रेंड इटसेल्फ कि भाई आप जब भी कोई भी स्टॉक में एनालिसिस करें या फिर इन्वेस्टमेंट करने जाए तो आप पहले तो उसका ट्रेंड चेक करो एंड उसका टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस एनालिसिस करो भाई चलो ये पर्टिकुलर लेवल पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं प्रायर टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक्स। क्योंकि ब्लाइंड इन्वेस्टर्स बहुत सारे रहते हैं कि जिन लोगों को टेक्निकल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में इतना बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं रहता है एंड समहाउ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि भाई वो लोग ऊपर के लेवल पे स्टक हो जाते हैं कोई भी स्टॉक में एंड दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन कि भाई आपको पहले लेवल्स चेक करना चाहिए, उसका ट्रेंड चेक करना चाहिए एंड देन आफ्टर यू कैन ईजिली इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक्स। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने में कोई भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपको अच्छा खासा प्राइस लेवल आपके पास नॉलेज है कि भाई चलो मुझे ट्रेंड चेक करना आता है और टाइम फ्रेम के हिसाब से उसकी कौन से लेवल पे कौन से प्राइस पे मूवमेंट है, देन यू कैन बी एबल टू ईजिली टेक डिसीजन कि भाई मुझे अभी वेट करना है। इन केस प्राइस लेवल ऊपर चला जाए या फिर थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए देन इट विल बी एन एडवांटेज फॉर मी टू गेट हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड। ओके, सो रिस्क भी रहता है एंड रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए आपके ट्रेड में एंड दैट इज़ व्हाट वी ऑलवेज प्रीफर टू यू। सो वीकली बेसिस चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे अभी के हिसाब से उसका प्राइस लेवल आज के दिन की क्लोजिंग है उसकी 15,300 के लेवल्स पे एंड यू कैन सी कि भाई ट्रेंड के हिसाब से हम आगे के बैक टेस्ट करने जाए, चार्ट पैटर्न में बैक टेस्ट करने जाए तो ट्रेंड के हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया था ट्रेंड का, यानी कि ट्रेंड सिग्नल चेंज हो गया था बट समहाउ इट टुक सपोर्ट एट ग्रीन जोन ऑफ सुपर ट्रेंड। सो यू कैन से कि भाई ये सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल पे ही सस्टेन किया हुआ था एंड देन आफ्टर फिर से यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हुआ, डाउन साइड का ट्रेंड उसमें जनरेट हो गया यानी कि रेड सिग्नल जनरेट हुआ। हाउएवर इट एबल टू टेक सपोर्ट एट सर्टेन प्राइस लेवल्स एंड देन आफ्टर यहाँ पे ही उसने ऊपर के लेवल पे ही मूवमेंट ली है और अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो आज के लेवल पे उसने ब्रेक दे दिया था ट्रेंड का ऊपर की साइड पे बट यस क्लोजिंग उसके बिलो ही हुई है। सो वी हैव टू ऑब्जर्व कि भाई कल के दिन पे उसकी ओपनिंग कैसी रहती है। डेली बेसिस टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखने जाए तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखने जाए तो कल के लेवल पे कैसी क्लोजिंग रहती है, उसका कल सपोर्ट लेवल कौन सा रहता है। लेट्स से कि भाई डेली बेसिस चार्ट के हिसाब से हम सपोर्ट देखने जाए अभी के हिसाब से तो जो EMA क्रॉस का रेड सिग्नल है वो आता है 15,136 के लेवल पे। यस, टुमारो इट विल बी गोइंग टू गेट चेंज बट यस EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट स्टॉक के लिए बनता है कल के लिए, देन इट विल बी गोइंग टू गिव अस मोर मूवमेंट ऑन अपर साइड। सो वो एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे सस्टेन कर लेता है या फिर
EMA क्रॉस का जो ग्रीन सिग्नल है वहाँ पे सस्टेन कर लेता है और ऊपर की साइड पे फिर से मूवमेंट आता है, देन यहाँ पे ऊपर के लेवल पे मूवमेंट होने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टॉक पे धीमे धीमे बढ़ रही है। यू कैन सी कि भाई ये एक पर्टिकुलर लेवल पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, फिर से ऊपर के लेवल पे मूवमेंट भी आई, फिर से करेक्शन आया क्योंकि मार्केट में भी उस टाइम पे गिरावट थी, एंड देन वंस अगेन इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। यस, एज़ कम्पेयर टू सम अदर फार्मा स्टॉक्स, यही स्टॉक में डिफरेंटली मूवमेंट रहती है। टेक्निकल बेसिस पे हम देखने जाए तो चार्ट पैटर्न डिफरेंट रहेगा। कोई अलग से फार्मा स्टॉक, सन फार्मा ले लो, कैडिला ले लो, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक का आप चार्ट पैटर्न एनालाइज करोगे तो ये एक डिफरेंट लेवल पे देखने को मिलेगा उसका एनालिसिस। एंड यस, सो आप समझ सकते हो भाई चलो फार्मा के इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स है उसकी मूवमेंट डिफरेंट है और इसकी मूवमेंट डिफरेंट है, यानी कि अपोजिट पे है। सो वी शुड बी प्रेफरिंग कि भाई टेक्निकल बेसिस के हिसाब से ही ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि फार्मा में मूवमेंट आती है तो ऐसा ज़रूर नहीं कि भाई ये स्टॉक में भी मूवमेंट आए। ओके, दैट इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एज अ पार्ट। सो डेली बेसिस पे पहले आगे के लेवल पे मूवमेंट करने के लिए ये स्टॉक को ऊपर का लेवल, ये जो भी सुपर टर्न का जो रेड सिग्नल है उसको क्रॉस ओवर करना रहेगा। एंड अभी के हिसाब से हम देखने जाए, कैलकुलेट करने जाए तो इट बिकम्स 15,330 का लेवल है, उसको क्रॉस ओवर करना है, वहाँ पे ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना है 1-2 दिन के लिए, एंड देन आफ्टर वी कैन सी फर्दर मूवमेंट ऑन अपर साइड। सो लेट्स जस्ट क्विकली चेक ऑन द वीकली बेसिस एनालिसिस। सो वीकली बेसिस पे तो अभी के हिसाब से वो ऊपर के लेवल पे ही स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे बढ़ रही है यहाँ पे। एंड यू कैन से कि भाई जो EMA क्रॉस का जो बुलिश बियरिश क्रॉस ओवर था वो एक क्रॉस ओवर ऑलरेडी हो चुका था वहाँ वीकली बेसिस पे प्राइस लेवल पे ये स्टॉक में, एंड देन आफ्टर वो ही एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जा रहा है, यानी कि जो EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है उसके ऊपर ये स्टॉक अभी वीकली बेसिस के लिए प्रिपेयर हो रहा है, यानी कि ऊपर के ही लेवल पे सस्टेन कर रहा है। सो ये एक अच्छी साइन है ऑन वीकली बेसिस। सो इन केस इफ़ इट इज़ गोइंग टू सस्टेन एट द लेवल, यू कैन सी कि भाई मैं जो भी माउस मूव कर रहा हूँ, जो रेड सिग्नल EMA क्रॉस का है उसके लेवल के हिसाब से ही ये सपोर्ट लेता है अभी के हिसाब से, एंड वहाँ पे इसने सस्टेन किया हुआ है ये वीक में, पर्टिकुलरली ये वीक में। सो आगे के लेवल, आगे के वीक्स में भी यहाँ पे सस्टेन हो जाता है और बियर बुलिश क्रॉस ओवर का सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता है EMA क्रॉस में, देन विल बी गोइंग टू सी फर्दर मूवमेंट ऑन अपर साइड वंस अगेन। सो अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो पहला सपोर्ट लेवल वीकली बेसिस पे ये स्टॉक में ग्रीन सिग्नल जो EMA क्रॉस का आता है वो 15,128 है। देन आफ्टर जो रेड सिग्नल है वो 15,000 के लेवल पे ऑलमोस्ट आता है राउंड एंड राउंड फिगर पे। सो वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है वीकली बेसिस चार्ट या फिर वीकली बेसिस टाइम फ्रेम के लिए ये स्टॉक में। सो इफ़ यू आर न्यू टू इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक देन यू कैन ऑल्सो कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 15,000 लेवल। सो इन केस 15,000 के लेवल तक यहाँ पे मूवमेंट आती है वीकली बेसिस पे डाउन साइड पे, देन इट विल बी गोइंग टू टेक सपोर्ट एट सर्टेन लेवल्स। 14,950 का लेवल पे का भी एक नीचे के लेवल पे मूवमेंट आ जाता है, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। सो 15,000 के बिलो का स्टॉप लॉस आप लोग को रखना है ये स्टॉक में, क्योंकि आप समझ ही सकते हो भाई ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आ रही है बट समवेयर अराउंड लेट्स से कि भाई चलो ये क्रॉस ओवर नहीं कर पा रहा है, सुपर ट्रेंड का जो रेड सिग्नल है उसको क्रॉस ओवर नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे रेजिस्टेंस फिर से आता है, देन वी कैन सी फर्दर डाउन साइड ऑन दिस स्टॉक। बट यस, ये पर्टिकुलर EMA क्रॉस का जो सिग्नल्स है वही एक पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट ले लेता है ये स्टॉक, देन इट इज़ अ गुड साइन कि भाई चलो स्टॉप सपोर्ट EMA जो भी क्रॉस ओवर EMA क्रॉस का जो भी सिग्नल्स है वहाँ पे ही सपोर्ट ले रहा है ये स्टॉक। सो ये गिरावट मामूली है, एंड देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू प्रिपेयर टू मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन। बट यस, EMA क्रॉस के जो भी सिग्नल्स है उसको भी क्रॉस ओवर कर देता है, उसके नीचे जाता है, एंड देन आफ्टर इट विल बी ऑल्सो गोइंग टू फेस रेजिस्टेंस ऑन दोज लेवल्स, देन वी कैन सी कि भाई फर्दर डाउन साइड यहाँ पे हो सकती है ये स्टॉक में, एंड यू कैन ऑल्सो extend your support level till somewhere in between 14,600 levels as of now weekly basis time frame के हिसाब से। ओके, सो डाउन साइड पे हमें थोड़े कम चांसेस दिख रहे हैं अभी के हिसाब से, हम प्राइस एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, राइट। सो ऊपर की साइड पे हम मूवमेंट देखने जाए तो पहला तो लेवल है रेजिस्टेंस 15,600 का लेवल, जो इस सुपर ट्रेंड का जो रेड सिग्नल है वो हम कंसिडर करेंगे। इफ़ इट इज़ गोइंग टू मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन, वहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज होता है, देन वी कैन ऑल्सो गोइंग टू सी upper side price levels of 16,300 levels as well, and above that 16,800 levels as well. Some of the people are also targeting कि भाई 18,000 का लेवल भी आ सकता है, बट यस
18,000 का लेवल कब आएगा, क्योंकि ये सभी रेजिस्टेंस को क्रॉस ओवर करेगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज होगा वीकली बेसिस पे भी, देन वी कैन बी एबल टू सी फर्दर मूवमेंट ऑन अपर साइड, यानी कि 18,000 या फिर 19,000 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बट यस, प्राइस लेवल को उसको सस्टेन भी करना है, वहाँ पे सपोर्ट लेना है, एंड देन आफ्टर साइडवेज होने के बाद ही ये स्टॉक आगे बढ़ेगा। ओके, सो पहला टारगेट आपके पास है, दूसरा टारगेट भी आपके पास है वीकली बेसिस के हिसाब से। सो समटाइम्स कैसा होता है कि भाई ग्रीड करने का भी एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर ऑल्सो सपोज टू ग्रीड करते हैं कि भाई चलो स्टॉक में टारगेट लेवल हमारा 16,700 का था, बट यस अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो इसमें वॉल्यूम भी है, मूवमेंट भी है, देन आई विल बी प्रिडिक्टिंग भाई 18,000 का लेवल भी आएगा। तो यहाँ पे ग्रीड आ गया कि भाई मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी ये स्टॉक में पड़ी हुई है, आई एम स्टिल नॉट बुकिंग माय पार्शियल प्रॉफिट्स ऑन एनी ऑफ द स्टॉक्स, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है फिर भी मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि आपके पास पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर लोगे तो आपके पास फिर से कैपिटल सेफ रहेगी, यू कैन बी एबल टू टेक डिसीजन कि भाई आपको री इन्वेस्ट करना है ये स्टॉक में। सो यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन टाइम पीरियड के भाई चलो करेक्शन आ जाए थोड़ा बहुत, फिर से एंट्री लूँगा, एंड देन आफ्टर आई विल बी गोइंग टू री इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। सो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहे थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम में, आपको जब भी अच्छा खासा आपका टारगेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जा रहा है, देन यू शुड ऑल्सो बुक अ पार्शियल प्रॉफिट। आप कैपिटल सेव करते रहे, थोड़े दूसरे स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अलग से कैटेगरी में भी कैटेगरी के स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई कीप ऑन सजेस्टिंग। सो यस, वीकली बेसिस के हिसाब से आपको टारगेट मिल चुके हैं, एंड वील सी कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए, अच्छा खासा ट्रेंड चेंज हो जाए, देन विल बी गोइंग टू सी फर्दर मूवमेंट ऑन अपर साइड। आरएसआई के हिसाब से हम देखने जाए तो ये एक पर्टिकुलर लेवल 44 का जो लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है ऑन वीकली बेसिस चार्ट फॉर आरएसआई। सो ये एक लेवल को सपोर्ट लेता है, यानी कि प्राइस लेवल इसका यहाँ पे आरएसआई पे सपोर्ट लेता है, देन वी विल बी गोइंग टू सी कि भाई फर्दर मूवमेंट ऊपर के साइड पे होगी। ऑलराइट, MACD क्रॉसओवर के बारे में हम देखने जाए तो ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, बट यस इतनी स्ट्रेंथ अच्छी खासी नहीं दिख रही है क्रॉसओवर में। सो विल बी एक्सपेक्टिंग कि भाई चलो ये एक पर्टिकुलर लेवल पे एक फिर से बियरिश क्रॉसओवर, थोड़ा बहुत बियरिश क्रॉसओवर का सिग्नल जनरेट हो, एंड इट विल बी गोइंग टू सस्टेन ऑन EMA क्रॉस के जो भी सिग्नल्स है वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हो जाए ये स्टॉक के प्राइस लेवल में, देन विल बी गोइंग टू सी बिगेस्ट मूवमेंट ऑन अपर साइड वंस अगेन, बुलिश क्रॉसओवर अच्छा खासा वहाँ पे मिल जाएगा। सो प्राइस लेवल भी ऊपर का लेवल पे का ही होगा, अबो द लेवल्स दैट अभी के हिसाब से जब भी प्राइस लेवल चल रहा है उसके ऊपर के लेवल पे प्राइस लेवल होगा, एंड यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर का सिग्नल भी जनरेट हो गया होगा। So it will be going to get more strength in order to move on upper side once again. So yes, यही एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल से ऑन RSI सपोर्ट जोन। डेली बेसिस का RSI का सपोर्ट देखने जाए तो वही एक पर्टिकुलर लेवल का अच्छा खासा सपोर्ट है। यू कैन से कि भाई इसने मल्टीपल टाइम वही एक पर्टिकुलर वैल्यू में सपोर्ट लिया था 45 के लेवल्स पे, समवेयर अराउंड 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट मोर देन 5 टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है ये स्टॉक में। सो वो एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल के ऊपर ही चल रहा है। सो फिर से गिरावट होगी तो प्राइस लेवल में इतना मूवमेंट नहीं आएगा, बट यस RSI में गिरावट होगी, देन वी विल बी गोइंग टू सी मोर प्राइस एक्शन, यानी कि ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगा ये स्टॉक में। सो वाइल टॉकिंग अबाउट मंथली बेसिस चार्ट, तो यू कैन से कि भाई सुपर ट्रेंड का जो ये सभी इंडिकेटर्स आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई जब भी मंथली बेसिस पे हम बैक टेस्ट करते हैं तो यू कैन सी कि भाई फ्लैट लेवल पे यहाँ पे मंथली लेवल पे करेक्शन आया था, वहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ था, एंड देन आफ्टर यू कैन सी द मूवमेंट ऑन द स्टॉक इटसेल्फ। उसने EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वहाँ पे भी ऊपर के साइड पे मूवमेंट में सपोर्ट लिया हुआ था, एंड देन वंस अगेन वहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गई थी। तो यू कैन सी कि भाई उसका मूवमेंट देखो समवेयर इन बिटवीन 4x के लेवल पे ही होता है, तो 4000 के लेवल पे समवेयर इन बिटवीन 4500 के लेवल पे था, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड गिविंग अ मूवमेंट टिल 18,000 समवेयर इन बिटवीन 18,500 के लेवल्स तक भी इसने मूवमेंट दे दी। सो यू हैव टू टेक अ पर्टिकुलर एंट्री ऑन अ टाइम पीरियड के भी आपके पास रिस्क भी कम हो, एंड यू ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि भाई मुझे रिवॉर्ड इसमें ज़्यादा मिलेगा। सो ओवर हियर यू कैन से कि भाई इफ़ समबडी हैज़ इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक एट दिस टाइम कि भाई चलो यहाँ पे करेक्शन हुआ है, बट यस करेक्शन भी थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो गया है और ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आई है, यानी कि यू कैन बी एबल टू सी कि भाई उसने
मूवमेंट ऊपर की साइड पे दी और EMA क्रॉस का जो भी रेड सिग्नल है वहाँ पे ही ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है. सो इट्स अ गुड साइन फॉर द स्टॉक इटसेल्फ. एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड. थोड़ा बहुत करेक्शन आया फिर से एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड, जंपिंग ऑन अपर साइड वंस अगेन. सो यही एक पर्टिकुलर आपको डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए आपके पास. एंड यस, रिस्क भी आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि भाई मैं चलो इन केस आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑन दिस स्टॉक, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी कैसा कैलकुलेशन रहेगा कि भाई चलो मेरा स्टॉप लॉस मैं कहाँ पे रखूँगा. ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू prefer or you have to prepare your strategy on इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द स्टॉक्स. अभी के हिसाब से हम जो भी प्राइस लेवल बताए हैं वो देयर कुड भी एक केसेस कि भाई चलो मूवमेंट के हिसाब से हमने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूवमेंट नहीं मिली है ये स्टॉक में. बट येस, एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी. सो इन केस इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन आई रिक्वेस्ट कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट द सेम स्ट्रेटजी ऑन योर साइड. इंडिकेटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो जो हम यूज़ करते हैं. दैट विल बी गोइंग टू गिव यू बेसिक आइडिया कि भाई चलो आपको डिसीजन मेकिंग आपका थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक्स. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड आई विल एक्सपेक्ट कि भाई आपका दिन अच्छा रहा हो. एंड stay safe and thank you for your time. All right.